मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली दिलबर, दिलबर बात सुनो जी। वो अम्मी का फोन आया था। शुक्र है खुद नहीं आई। मेरा मतलब है, क्या कह रही थी? क्या कहना उन्होंने? मेरे बारे में फिक्रमंद हो रही थी, पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ कैसा सलूक करते हो। काश मेरी अम्मी भी कभी पूछ लिया करें। क्या कहा? मेरे कहने का मकसद है कि फिर क्या जवाब दिया आपने अपनी मामा को? जो सच है वो बता दिया। और क्या है सच? कि गुजारा कर रही हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रख पा रहा। खैर तो है, बड़े नेक बने हुए हो, खुद एतराफी गुनाह किए जा रहे हो। वाह वाह। हसरत गुनाह से बेहतर है इंसान एतराफी गुनाह, दिल को सुकून मिलता है। हमेशा ना तुम अपने बारे में सोचना, कभी कभी मेरे बारे में सोचे कि मेरी फूलों जैसी बीवी को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है। फूल? बेगम, मैं नामुमकिनात पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। सिर्फ जिस चीज के होने का इम्कान होता है ना, उस पे एनर्जी लगाता हूँ। ये बात तुमने मेरे हक में की है, मेरे खिलाफ? नादिया, तुम एक बात क्यों नहीं समझती? जो लोग जॉब करते हैं ना, उनकी जिंदगियों में पहली बहुत स्ट्रेस और प्रेशर होता है। उन्हें घर पे सुकून चाहिए होता है यार। तो क्या मैं अम्मी को बता दूं कि तुम मुझसे खुश नहीं हो? वो तुम्हारी अम्मी है, उन्होंने तुम्हें इतने साल मेरा मतलब पाला है, तो उन्हें पता होगा ना। हाँ, और पाल पोस कर तुम्हारे हवाले कर। हवाले तो पता नहीं किसको किसके किया है, लेकिन फिलहाल मुझे इस घर से हवालात की सी फीलिंग आती है। The forecast calls for occasional spring showers this morning, followed by partial clearing this afternoon. Today's high near. Okay, मैम, मैं फिर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? Is everything all right? या मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफिस वापस ज्वाइन कर लूँ। लेकिन क्यों? इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? अब नहीं, वो आपका वो लंबी वेकेशंस का प्लान था ना, उसका क्या बना? हाँ था तो सही, लेकिन मैं बोर हो गई हूँ घर पे बैठे बैठे। लगता है आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं। अरे मैंने ऐसे कब कहा? तो बस फाइनल हो गया, 2 वीक्स रेस्ट मतलब 2 वीक्स रेस्ट। अच्छा बाबा, यू आर द बॉस। वैसे मुझे ये बताएं, मैं जब देखता हूँ आप इंग्लिश सीरीज देख रही होती हैं, भाई कभी कोई अपने चैनल का ड्रामा भी देख लें। अरे नहीं भाई, सारे ड्रामे एक दूसरे की कॉपी, मैं नहीं देख सकती है। वैसे यू हैव अ पॉइंट, मैंने नोटिस किया ये सारे ड्रामास बहुत सिमिलर है, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सेम नैरेटिव। एंड यू वांट मी टू वॉच ऑल दैट? नहीं भाई, नॉट एट ऑल, यू कैरी ऑन, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ओके मामा, बाय। कैसी हो पारस? तुम रात से घर नहीं गई? मेरा मतलब है कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? कहीं ऑफिस की चाबियां तो नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारा ये फालतू तंज मुझे समझ नहीं आया है। एंड बाय द वे, मुझे बहुत काम है। काम वाम तो सब पता है हमें। करो नोट, लिखो लिखो। क्या? यही कि मिस पारस 11:35 पे ऑफिस आई हैं, पूरे 5 मिनट लेट। मैं क्यों नोट करने लगी है? तुम्हारा तो काम ही यही है ना? और 11:40 पर हानिया बिनते अशफाक ऑफिस आई थी, वो भी 10 मिनट लेट। तुम लोग ये सब क्या बोले चले जा रहे हो? तुम लोग ऑफिस आओ या ना आओ, बाहर में जाओ, मेरे बाबा का ऑफिस नहीं है ये। लगता तो ऐसा है। क्या कहा तुमने? अंकल जी का ऑफिस है वो। तुमने कहावत तो सुनी होगी ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार।
तुम्हें मतलब बताना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरी उर्दू और खासतौर इस तरीके की उर्दू बहुत कमजोर है। लेकिन हानिया बिन्त अशफाक की जॉब और तुम्हारी मौजूदा सूरत हाल मुझे ऐसी किताबी उर्दू बोलने पर मजबूर कर रही है। क्या तुम आसान जबान में बात नहीं कर सकती इस वक्त? हाँ, बोलो। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। ये क्या हो गया है सबको? सबका रवैया मुझसे क्यों बदल गया है? बाहर में जाएं सब, मुझे अपना पेपर वर्क करना है। सर हमजा आते ही होंगे। कौन है? माफ करो बाबा, खुले पैसे नहीं। अरे जॉनी निकालो भाई बाहर, कौन आ गई? आइता खुफिया सीक्रेट एजेंट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह इसीलिए ये हुलिया। अच्छा इसे जॉनी का बाहर पकड़। जॉनी मेरे कमरे में आओ। मिस हानिया बिन्ते अशफाक, इतना तो आपने कभी किसी स्क्रिप्ट पे भी नहीं सोचा होगा जितना इस गरीब को पैसे देते हुए सोच रही है। क्योंकि तुम्हारा मुंह खुलता ही चला जा रहा है। हाँ तो इसमें मेरा कसूर तो है नहीं। देखिए पहली दफा जब आपने मुझसे काम करवाया था तो 5K दिए थे, दूसरी दफा भी जब आप लोगों ने मुझसे काम करवाया था तो 5K दिए थे। अब तीसरी बार मैं अपना रेट कम करके आपको खबर नहीं दे सकता। मेरा वो लेवल थोड़ा सा ना आउट हो जाता है। रेट की बातें कर रही हो? बाजारू बातें कर रहे हो तुम। सर सारी दुनिया ही बाजार है, हर शख्स अपनी यहां दुकान लगाकर कमा कर चला जाता है। खुदा की कसम, अगर आज शेक्सपियर जिंदा होता ना तो वो बेचारा मासूम सा एक राइटर तुम्हें अपने हाथों से मार देता और अपना कलम तोड़ के जंगलों में निकल जाता। बल्कि वो इसको कत्ल ही अपने पेन से करता, यहाँ इधर मार के। जॉन विक की तरह। तुमने जॉन विक भी देखी हुई है? तीनों चैप्टर। सर क्या आदमी है, पता नहीं इसने क्या क्या देखा हुआ है। अरे आपकी सोच है, कितना फारिग आदमी है, पूरा दिन केबल पे अजीबोगरीब फिल्में देखता रहता है। आप मुझे डांट सकते हैं लेकिन मुझसे वो खबर नहीं ले सकते जो मैं आप दोनों को देना चाहता हूँ। बरखुरदार खबर दे क्यों नहीं रहे? सर पहले पेपर फिर न्यूज़पेपर। नहीं चाहिए। मर्जी है सर, मैं चला जाता हूँ। नहीं क्या कर रहे हैं? 5000 की तो बातें दे देना। ये यकीनन कोई ऐसी खबर सुनाने वाला है जिससे इस ऑफिस के दरो दीवार हिल जाएंगे, जलजला आ जाएगा, हमारी जिंदगियां पलट जाएंगी। क्या? दे देना 5000। देखिए मिस हानिया, अगर आपको इसकी फजूल खबर में इंटरेस्ट है ना तो तुम ही पैसे दे दो। मैं हानिया बिन्त अशफाक कह रही हूँ, दे दो ना। सर शायद मैं यही खड़ा। हाँ मालूम है, बाप को मत सिखाओ, जो खबर देना है वो खबर दो। अब खबर ये है कि तौबा तौबा तौबा, आप दोनों भी करें तौबा 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 तौबा। तौबा तौबा तौबा। अभी हो गई तौबा, आगे बढ़ो। सर आगे बताने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही सर। शाबाश, कोशिश पेट से आवाज निकाल। हम साथ हैं तुम्हारे। सर मुझे लग रहा है कुछ बहुत मुश्किल इत्तला देने आया है हमें। लगता है ऐसे नहीं बताएगा। 5000 वापस करो। नहीं वापस दो। नहीं हरगिज नहीं, खरीदा हुआ माल जो है तब्दील जब वापस नहीं होता। अबे किसी छोटी सी दुकान के चिरकुट दुकानदार माल का है। देखिए मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा हौसला जमा कर लें। और थोड़ा सा और कर लिया। हाँ, बताता हूँ।
मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि मिस सनम खान हमजा साहब को ये बता रही थी कि दिलबर सिटी और मिस हानिया बिनते अशवाक तौबा 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 तौबा। जी सर, आपने बुलाया था? अगर मैं ना भी बुलाया करूं तो आप सुबह एक बार आके दिन की सारी डिटेल्स बता दिया करें। बैठे। थैंक यू। लेकिन सर, आपकी जो भी मसरूफियात और अपॉइंटमेंट्स हैं, ये देखना मैडम के पीए का काम नहीं है। मैं आपकी मसरूफियात की बात कर रहा था। खैर, कल घर खैरियत से पहुंच गई थी आप? जी सर, आपकी कॉल के बाद वो ड्राइवर बिल्कुल बंदे का पुत्र बन गया था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि बंदे का पुत्र का मतलब क्या है। मैं आपको बताती हूँ, बंदे का पुत्र मीन्स सन ऑफ जेंटलमैन। व्हाट? ये कैसी इंग्लिश है? बस सर यही है। असल में अंग्रेजों में ना बंदे के पुत्र बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी इंग्लिश ही नहीं बनाई। अच्छा। एनीवे, चॉकलेट? जी सर, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये तो आप खा चुके हैं ना। नहीं नहीं, मैं आपको न्यू दे रहा हूँ। थैंक यू। एक और मिल सकती है? वो एक्चुअली रात के खाने के बाद ना अक्सर मेरा चॉकलेट खाने का मूड बन जाता है, तो इस वक्त कहाँ से लेके आऊँ? आप ऐसा करें, आप पूरा पैकेट रखें, क्योंकि रात का खाना तो आप रोजाना खाती होंगी। Your guess is absolutely right. वैसे ये किस खुशी में? खुशी की बात यह है कि आपकी बात मानी गई है। कौन सी बात? चेयरपर्सन ने पूरे स्टाफ की इंक्रीमेंट फाइल मंगवाई है, जो आज साइन भी हो जाएगी। वाह सर, इंक्रीमेंट हम सबका! जब से इस ऑफिस में काम किया ना, इंक्रीमेंट का नाम नहीं सुना था। थैंक यू सो मच सर। यही चाहती थी ना? हाँ, ये तो जबरदस्त हो गया है ना। अब तो इसी बात पे चॉकलेट। थैंक यू। एक तो ये जो फिजूल किस्म का सस्पेंस क्रिएट करते हो ना तुम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखें सर, मिस हानिया बिनते अशफाक ना मेरी बेइज्जती कर रही हैं, बल्कि मुझसे नफरत का इजहार कर रही हैं। सर, एक अच्छा शौहर होने के नाते ना ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी को हासिल है सर। तो वो बेचारी बेचारी और कर भी क्या सकती है? कोई ऑप्शन होगा नहीं उसके पास, और कर तो तुम्हारे ऐसे हैं नहीं कि तुम्हें इज्जत दी जाए। हैं? निकालो जूती। सर, ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मुझे ये बताना ना होता ना कि सनम खान ने आप दोनों के बारे में क्या कहा है, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकता। क्या? हम हमारे बारे में क्या 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 उसने हमारे बारे में बोल? यही कि आप दोनों हो। हाँ, हम दोनों। या खुदा, मेरे इन गुनाहगार कानों के बाद अब मेरी जबान भी गुनहगार होने लगी है। एक कुछ बात है क्या? नहीं। एग्जैक्टली क्या? यही बात है कि आप दोनों बबली टीवी पे बोझ हैं। मैं तो डर गई थी। बस Thank God. बोझ हैं जी? क्या है? अरे तुम इस पे गौर ना करो कि हमने थैंक गॉड क्यों कहा। तो मुझे ये बताओ कि सनम खान ने वाकई ये कहा? आपको क्या लगता है, मैंने झूठ बोला है? लगता तो नहीं है, क्योंकि सनम खान झूठ बोल सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक? अपनी हद में रहो। नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या बात हो रही है, आप कह रही हो? बात नहीं हुई, फैसला हुआ है। कैसा फैसला? अब सनम खान से आहनी हाथों से निपटना पड़ेगा। आयन हैंड्स। मिस हानिया बिनते अशफाक, आप भूल रही हैं कि लड़कियों के हाथ नाजुक होते हैं, छोटे छोटे, कोमल कोमल। ये आयरन हैंड्स मर्दों के हाथ, और ये काम मर्दों का, और मैं फैसला कर चुका हूं।
कि ये काम मैं ही करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे सर नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अभी आपने और भी फैसले करने हैं। शराब बस अब मिस सनम खान की खैर नहीं, अब मैं उसे COO बन के दिखाऊंगा। आप पहले से COO नहीं है, वो दरवाजे पे लिखा है। मिस हानिया बिन्त इशफाक, आई एम सीरियस। सॉरी, मैं आपके साथ हूँ। वाकई मेरे साथ हो? आहनी हाथों वाले मिशन निकल बेटा, यहाँ पे तो हथौड़े चलने वाले, वो भी नहीं हाथों वाले हैं। मजबूत। मिस सनम खान, रॉकी बल्बोआ इज कमिंग। सर आपका ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो रहा? बबली बबली कहीं पे सिर्फ बबली बबली कहीं पे सच्चा प्यार तो सुन तो सुन मेरे मिस सनम, जी सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर बबली टीवी का OST है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम मैडम के वली अहद शहजादा हमजा के जो तुम कान भर रही हो और वो सुन के हमारे खिलाफ जो फैसले ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप कैसे फैसले? अब इतने गुन्नी मिसनी मासूमत बनो तुम। सब जानती हूं मैं, ये बात और है कि दोस्ती यारी के चक्कर में किसी को कुछ नहीं बताती। बस बहुत हो गया। मैं कई दिनों से तुम सबके बदलते रवैये बर्दाश्त कर, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। बताओ कौन से राज जानती हो तुम? हाँ, खोल दो तुम्हारे सारे किस्से, खोल दो राज, मैं सब सुन सकती हूँ। तो फिर सुन लो अभी कान खोल के। चुप कर जाओ तुम लोग। हद हो गई तुम लोगों की यार। तुम लड़कियों की लड़ाई में ना मुझे एक बात समझ ही नहीं आती, तुम लोग करंट इश्यूज पे क्यों नहीं बात करते हो? गड़े मुर्दे क्यों खाने लग जाते हो यार? सर, लड़कियों के लड़ने का ये आइडियल ऑफिशियल तरीका, अभी और दूसरा बना नहीं कोई। और सर वैसे भी अगर आपको इस तरीके से कोई भी इख्तिलाफ है तो आप जा सकते हैं। अभी हमें एक दूसरे को बहुत जबरदस्त किस्म के ताने सुनाने हैं। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। मैं तुम्हें बाद में देख लेती हूँ। अभी देख लो ना प्लीज, क्योंकि बाद में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। ओह गॉड, अब बात माजी से निकल के एक दूसरे की शक्ल पे आ गई। यानी तुम लोगों के पास लड़ने के लिए कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद ही नहीं। वाओ। वैसे तुम दोनों की सूरतों के बारे में मेरे वो ख्यालात नहीं है जो तुम दोनों के एक दूसरे के बारे में हैं। जो करने आए वो कर ले। ये मर्दाना खबासत की रिवायत बाद में निभानी है, बाद में। मिस हानिया बिन्त इशफाक, ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? आप इसलिए COO बन के दिखाओ, मुझे नहीं। हाँ मिस सनम खान, आपका खेल खत्म हो चुका है। अब ये खेल कहां से बीच में आ गया यार? पहले बताना चाहिए था ना। खेल डायलॉग मारा, डायलॉग। ओके सर कौन सा खेल? वही जो आपने हम सबके खिलाफ रचाया है। मैं अभी नहीं समझी। समझ तो आपको अब आएगी, क्योंकि मैं आपकी ईयरली रिपोर्ट बना के मैडम को भेजने वाला हूं। आपके मिसकॉन्डक्ट की बहुत शिकायतें हैं मेरे पास। कैसा मिसकंडक्ट? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपकी इस सीट पर कोई और बैठा होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? मिस सनम, आप रो क्यों रही हैं? सर वो इसकी आंख में कुछ चला गया था। मेरी भी नहीं सर, यहाँ पे लोग मुझसे गिरी हुई बातें कर रहे हैं।